नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 अंडरस्टैंड करने से पहले हम सेट्स के दो मेथड्स अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखे रखा है देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, यानी सेट्स लिखने के दो मेथड्स है। फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या दूसरा नाम है उसको रोस्टर फॉर्म, और सेकंड मेथड है रूल मेथड या दूसरा नाम है उसको सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड मेथड है रूल मेथड या उसको दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से एक बार बताता हूँ, सेट्स लिखने के दो मेथड्स होते हैं। एक होते हैं लिस्टिंग मेथड या उसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और सेकंड होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट। ओके, सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेट सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और सेट डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए, ई, आई, ओ, यू कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फॉर्म हो गया वो हो गया रोस्टर फॉर्म, या हम इसे बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। हम ये जो चार टाइप के मैंने लिखे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ओके, इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसे हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म। ओके, अब आपको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ, वो है रूल मेथड या हम उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो रूल मेथड कैसे होता है? अभी जैसे लिस्टिंग मेथड में मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इस लिस्टिंग मेथड को रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर है, इसलिए यानी लिस्टिंग मेथड में क्या था, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी ये सेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। इसलिए हमने कैसे लिखा रूल मेथड में, हम इसे कैसे लिखते हैं, सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह हम इसे रूल मेथड में लिखते हैं। इसे कैसे रीड किया जाता है? सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर। ओके, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, या तो इसे ऐसे भी रीड किया जाता है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि लिस्टिंग मेथड क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में हमने लिखा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी ये नेचुरल नंबर सेट ए नेचुरल नंबर्स को इक्वल है। तो हम इसे रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स, इसे बोलते हैं स्लैश यानी सच दैट एक्स कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, या तो इसे ऐसे भी रीड किया जाता है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इस तरह से हम लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड करते हैं। आपको कुछ और एग्जांपल्स में देता हूँ, अभी जगह नहीं है। ओके, तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिस्टिंग मेथड लिखा है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हम अभी इसे रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? रूल मेथड में हम इसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर है, इसलिए एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, यानी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी एक्स 6 से लेस या इक्वल टू है 6 को। ओके, या हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 7, क्योंकि 6 के आगे कौन सा नंबर नहीं है इसलिए हमने लिखा है एक्स इज लेस देन 7। और अगर 6 के आगे कोई डॉट 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 नंबर रहते तो हम इसे ऐसे लिखते थे x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अगर 6 के आगे और नंबर्स होते पर अभी इधर 6 के आगे कुछ नहीं है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 7, क्योंकि 6 के आगे कुछ नंबर नहीं है तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 7, यानी 7 से कम नंबर से इधर सेट ए में। ओके, अभी सेकेंड एग्जांपल है b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी आप सबको पता है ये इवन नंबर है, इवन नंबर यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, उसे बोला जाता है इवन नंबर्स। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नंबर, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नंबर। अभी इधर मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं डाला, क्योंकि इधर डॉट 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 है आगे और इधर डॉट 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 नहीं था, इसलिए हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी थर्ड वन c इज इक्वल टू 13579, c इज इक्वल टू 13579। ओके, तो आप सबको पता है ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी क्या होता है, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ऑड नंबर, x इज लेस देन 10। या तो हम इसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ऑड नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू 9, क्योंकि इधर 9 पे ही स्टॉप हो रहा है, उसके आगे डॉट 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 नहीं, इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है। अगर 9 के आगे रहता था जैसे इधर 10 के आगे तो इससे लिखने की ज़रूरत नहीं, पर इधर ही स्टॉप हो रहा है इसलिए हमें इसे लिखने की ज़रूरत है कि x इज़ लेस देन 10 या x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9। ओके, अभी लास्ट एग्जांपल है, लिस्टिंग मेथड में दिया है d इज इक्वल टू a कर्ली ब्रैकेट a, e, i, o, u कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी इसका मतलब है अभी आप सबको समझ में आ रहा है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल है। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x सच दैट x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी ये पूरे वॉवल से इसलिए हमने कुछ आगे लिखा नहीं है, x d इज इक्वल टू x सच दैट x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो आपको ये 4 एग्जांपल समझ में आए होंगे। और मैंने अभी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं वो भी लिख के रखा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 और आगे जाते रहते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी क्या, जो 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64 है और आगे कंटिन्यू करना है। ओके, होप आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे। अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आए होंगे तो आप इसको 2-3 बार फिर से देखिए। और हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ। ओके, हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 करते हैं। तो यहाँ पे हमें देख रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये जो सेट्स देख रखे हैं तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अभी आपको इवन नंबर्स क्या होता है वो आपको पता है। इवन नंबर्स यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, क्योंकि आगे भी इवन नंबर्स है। यहाँ पे हमें पूछा है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसलिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, होप आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ओके, हमें 1 to 50 में से इवन प्राइम नंबर कौन सा है उसका सेट लिखना है। ओके, अभी इवन प्राइम कौन सा होता है नंबर, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो इवन प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि इवन नंबर यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। ओके, और 2 एक प्राइम नंबर भी है क्योंकि वो और कौन से भी टेबल में नहीं जाता सिवाय 2 के। ओके, तो वो एक प्राइम नंबर भी है। तो
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 क्या है 2, पर हम इसे कैसे लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन होने के कारण सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, बी जो है वो सेट है, सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, थर्ड वन सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, अभी नेगेटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स में दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, और एक जीरो होता है बस, पर अभी इधर हमें पूछा है नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स की शुरुआत किधर से होती है, -1 -2 -3 से। ओके, और आगे जाते हैं, तो हम इसे लिखेंगे सेट सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -1, -2, -3, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स पूछे, कितने तक पूछे वो नहीं दिए, इसलिए हम डॉट 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 आगे डालेंगे। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर। अभी सरगम यानी क्या रहता है, सारे ग म प ध नि सा। ओके, इसे हम बोलते हैं सरगम। पर जैसे कि आपको पता है कि जो एलिमेंट है वो एक ही बार आता है। ओके, तो सेट टी क्या आ जाएगा, सा कोमा रे कोमा ग कोमा म कोमा प कोमा ध कोमा नी। अभी इसमें लास्ट में सा क्यों नहीं आया, क्योंकि जो एलिमेंट होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, जो फर्स्ट वीडियो वो आप फिर से जाके देखने चाहिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बीच में एलिमेंट आता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, वो रिपीट नहीं होता है। ओके, इसलिए सा रे ग म प ध नि और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स यानी जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो अभी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, इवन प्राइम यानी जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो 1 to 50 में से वो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन और प्राइम भी है, 2। तो सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, थर्ड क्वेश्चन सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो अभी नेगेटिव नंबर्स यानी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, उनकी शुरुआत किधर से होती है, -1 से होती है। ओके, तो सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -1, -2, -3, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन पूछा है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर। ओके, सरगम यानी सारे ग म प ध नि सा। तो डी सेट डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सारे ग म प ध नि। अभी आगे सा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सा ऑलरेडी इधर है, और जो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, वो सिर्फ एक ही बार होते हैं। ओके, आप इसे 2-4 बार देखिए वीडियो, तो ही आपको समझ में आएगा। ये सम्स रिपीट कीजिए। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। यहाँ पे हमें सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स देखे रखे 1, 2 ओके और 3, ये हमें वर्ड्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट वन है 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये जो ई सिंबल है एलिमेंट होते हैं। ओके, तो हम इसे लिखेंगे 4/3 ई क्यू, यानी 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है -2 E/n, यानी -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n। ओके, हम इसे लिख सकते हैं -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n। और थर्ड क्वेश्चन देख रखा है p इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट p सच दैट p इज एन ऑड नंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, p इज द सेट ऑफ ऑल p's, यानी p ये p ऑल p's का सेट है सच दैट p is an odd number, such that p is an odd number. Okay, p is equal to curly bracket p/p is an odd number curly bracket close को हम कैसे लिखेंगे, p is the set of all p's such that p is an odd number. Okay, p is the set of all p's such that p is an odd number. फिर से एक बार बताता हूँ इसे कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। ये जो p है ये ऑल पीस का सेट है, और ये जो p है इज एन ऑड नंबर। p इज द सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट p इज एन ऑड नंबर। ओके, ये 3 क्वेश्चन हो गए। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, ये 3 हो गए। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 4/3
क्यू यानी 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सेकेंड वन -2 ई स्लैश एन यानी -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। और पी इज थर्ड वन पी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट p स्लैश p इज एन ऑड नंबर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसे हम लिखते हैं p इज द सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आप आपके मन से कौन से भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू लिस्टिंग मेथड में a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो कैसे आएगा, सेट a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, या तो हम इसे लिख सकते हैं सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड जो मैंने लिखा है वो वॉवल्स लिखे हैं, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a, e, i, o, u कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने ये एग्जांपल में भी दिया था, आपको फिर से एक बार बता दो, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, फोर्थ सम पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, यानी हमें सेट्स लिस्टिंग मेथड का यूज करके लिखना है। फर्स्ट वन है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, यानी इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ्स है वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नाम दूसरा दिया है, बार बार ABC नहीं देते, अभी PQRS दे रहा हूँ। ओके, इन 4 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, तो इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो हमें लिस्टिंग मेथड में लिखने हैं। ओके, तो P इज इक्वल टू सेट P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और हर मंथ्स के बीच में कॉमा आना ज़रूरी है, क्योंकि एलिमेंट्स के बीच में कॉमा आना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया, आप वापस वो वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, फिर से एक बार बता दो, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, तो सेट P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट वर्ड में कितने लेटर्स आएंगे अगर हम उसका सेट बनाएंगे तो लिस्टिंग मेथड जैसा। ओके, तो सेट क्यू, अभी सेट P के बाद क्या था क्यू, इसलिए मैंने क्यू नाम दिया है। सेट क्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट COMPLENT। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये E और जो M है वो एक ही बार क्यों आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में कि जब एलिमेंट आता है वो रिपीट नहीं होता, वो सिर्फ एक ही बार आता है। ओके, इसलिए इधर वर्ड में M डबल बार आया है और E डबल बार आया है, तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सेट क्यू इज इक्वल टू COMPLENT एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज C, O, M, P, L, E, N, T एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो आपको ये 2 सम समझ में आए होंगे। थर्ड सम, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, अभी हम कौन से ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं वो हमें लिखना है। तो क्या क्या है, सेट R इज इक्वल टू, क्यू के बाद आता है R, इसलिए मैंने R लिखा है। सेट R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नोज, टंग, एयर, स्किन, आई कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हो गया ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स के सेट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, अभी 1 to 20 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें लिस्टिंग मेथड में लिखने हैं। ओके, तो सेट S इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर से एक बार बताओ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू सेट S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, और फिफ्थ क्वेश्चन है नेम
ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं इसके हमें नाम लिखने हैं। तो सेट टी इज इक्वल टू, अभी एस के बाद आता है टी, तो सेट टी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, होप आपको ये 5 सम समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। यानी हमें जो सेट्स देख रखे वो हमें रूल मेथड से लिखने। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए इज इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में हमें दिया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ओके, तो इससे आपको समझ में आता है कि ये जो नंबर्स हमें देखे रखे हैं बीच में एलिमेंट्स, वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको रूल मेथड में? सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ 10 नेचुरल नंबर्स ही देख रखे हैं इसलिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी इससे हमें पता चलता है कि ये जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे थे वो 6 के मल्टीपल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 36, 6 7 42 और 6 8 48, यानी फर्स्ट 8 मल्टीपल है 6 के। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, थर्ड वन, C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट S, M, I, L, E कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी हमें ये पता चलता है कि ये जो वर्ड है वो है स्माइल। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ वन, D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी ये डेज ऑफ वीक है। ओके, ये आपको पता ही है। तो सेट D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अभी लास्ट क्वेश्चन, E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A, E, T कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी इससे 2 वर्ड्स फॉर्म होते हैं, ये 3 वर्ड से 2 वर्ड्स फॉर्म होते हैं, टी होता है और ईट होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं सेट E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड टी और ईट। होप आपको ये 5 सम समझ में आया होगा और आप फिर से जाके ये दोनों वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन भी और ये प्रैक्टिस सेट 1.1। ये वीडियो आप 2-4 बार रिपीट करके देखिए। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये जो अभी मैंने सम्स देके रखे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 और जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आप मुझे होमवर्क में लिख के व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।